what you're given, that's how we live it. Don't be mad at the system, it's simply how we've existed. I hear a lot. दोस्तों, सीरीज़ के इस वीडियो में हम देखेंगे कि टेंडर डॉक्यूमेंट्स को हम डाउनलोड कैसे करते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होते हैं और उनमें कैसी जानकारी आपको मिलती है और किस तरह से आप पेपर तैयार करते हैं। चलते हैं वेबसाइट पे। वेबसाइट हमने मोजिला फायरफॉक्स में ओपन कर लिया है। हमें एक टेंडर आईडी चाहिए होगी। मैंने टेंडर आईडी एक 177205 सेलेक्ट किया है आज के लिए और इसको गो बटन को क्लिक करते हैं। ओपन हो गया है टेंडर लिस्ट। इसमें आपकी जो डिज़ायर्ड टेंडर है आपको दिखाई दे रहा है। आप एक बार चेक कर लीजिए आईडी और यहाँ पे क्लिक कीजिए। टेंडर डिटेल्स खुल गई हैं। आप यहाँ पे भी एक बार टेंडर आईडी को चेक कर लीजिए, आप जो चाहते हैं वही टेंडर है कि नहीं है। इसके बाद यहाँ पे देखिए प्रोफार्मा फॉर कॉन्ट्रैक्टर अंडरटेकिंग, प्रोफार्मा फॉर कॉन्ट्रैक्टर बिड, ई टेंडर नोटिस, आईटीबी एनसीओसी और पार्टनरशिप फर्म के लिए अंडरटेकिंग फॉर आर्बिट्रेशन क्लास दिया हुआ है। डाउनलोड करने के लिए हमको कैप्चा एंटर करना पड़ेगा KN84Y। आप देख लीजिएगा उस समय क्या है। सबमिट कीजिए। टेंडर नोटिस 1, सेव फाइल, ओके। इस तरह से हम एक एक करके सभी डॉक्यूमेंट्स को, जितने भी यहाँ डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं उनको हम सेव कर लेते हैं। टेंडर नोटिस 3, 4, 5। डाउनलोड सेक्शन में सभी सेव हो रहे हैं। एक बार पूरा सेव करने के बाद नीचे की तरफ BOQ दिया हुआ है और यहाँ पे डाउनलोड एज जिप फाइल दिया हुआ है। आप इसको क्लिक कीजिए और आपको BOQ की फ़ाइल आपको यहाँ से डाउनलोड हो जाएगी। आइए देख लेते हैं। डाउनलोड सेक्शन में जाते हैं। हमें ये सारी फाइलें हमको यहाँ पे मिल जाती हैं। यहाँ से हम इसको कट करके डेस्कटॉप पे एक नया फाइल बना के अपनी आसानी के लिए वहाँ पे पेस्ट करेंगे। हमने नया फ़ोल्डर बना लिया है। फ़ोल्डर बनाना आप सीख सकते हैं यहाँ से। आईडी नंबर को मैंने यहाँ पे नाम लिखा है और टेंडर डॉक्यूमेंट्स अपनी आसानी के लिए आपको दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे सेव कर दिया है। इसको ओपन करेंगे फ़ोल्डर को और यहाँ पे पेस्ट करेंगे। सभी फाइलें यहाँ पे आ गई हैं। सबसे पहले एक्सट्रैक्ट करेंगे आप एक जिप फाइल है जो आपका BOQ आ जाता है, आप इसको डिलीट कर सकते हैं। टेंडर नोटिस 1 चेक करते हैं इसमें क्या है। ओपन हो रहा है, PDF फाइल है। फॉर्मेट फॉर अंडरटेकिंग, इसे हम एनेक्सर 2 भी कहते हैं। इसको हम प्रॉपर फिलअप करेंगे जहाँ जहाँ ज़रूरी है। जहाँ पे कुछ पार्ट्स इसमें डिलीट करना होता है जो एप्लीकेबल नहीं है, आप देखिए डिलीट विच एवर इज़ नॉट एप्लीकेबल। जैसे ये पार्ट यहाँ पे भी वही चीज़ है, आप इसको डिलीट कर सकते हैं अगर आप कभी बैन नहीं हुए हैं तो। इस तरह से ये पेपर्स को हम एक एक करके, यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ द बिडर की आवश्यकता होती है। यहाँ सील और साइन लगेगा। इन केस ऑफ JV सभी पार्टनर्स के साइन होंगे, डेट यहाँ पे होगा। इसी तरह टेंडर नोटिस 2 को ओपन करते हैं, देखते हैं इसमें क्या है। PDF फाइल ओपन हो रही है। इसमें फॉर्मेट फॉर लेटर ऑफ बिड है, इसको भी अपलोड करना होता है तो हमें इसको भी बड़े ध्यान से देखना पड़ेगा क्या क्या है इसमें। नीचे की तरफ आते हैं और उसी तरह यहाँ पे भी सिग्नेचर और सील की आवश्यकता होती है और JV में सिग्नेचर सभी पार्टनर्स के होते हैं। ये 2 इम्पॉर्टेंट हैं। इसके बाद तीसरे टेंडर नोटिस को हमको खोल के देखते हैं इसमें क्या चीज़ है, क्या क्या जानकारी इसमें होती है। ओपन हो गया है। ये देखिए ये ई टेंडर नोटिस है। यहाँ पे सारे टेंडर्स के बारे में आपको पूरी जानकारी उपलब्ध होती है, जैसे डिस्क्रिप्शन ऑफ वर्क, क्या वर्क है, आप क्या करना चाहते हैं, लोकेशन किस एरिया का है, कितनी वैल्यू है इसकी, अर्नेस्ट मनी आपको कितना जमा करना है और कितने दिन में काम आपको कंप्लीट करना है। इस तरह की जानकारियाँ यहाँ पे देखिए। जॉइंट वेंचर नॉट अलाउड, ये 50 लाख से कम तक का टेंडर है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा पेपर्स की आवश्यकता नहीं होती है।
बिड सबमिशन इन डेट देख लीजिए, यहाँ पे 27/7/2020 दिया हुआ है और शाम के 5 बजे से पहले आपको अपलोड करना पड़ेगा। EMD आप बैंक में जमा करते हैं या तो ऑनलाइन या तो फिर NEFT RTGS के माध्यम से अपने शेड्यूल्ड बैंक से जमा कर दीजिए। 2-3 घंटे पहले जमा कर दीजिएगा। देख लीजिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। आपके पास परमानेंट अकाउंट नंबर पैन नंबर होना चाहिए, आपके पास GST होना चाहिए, GST नंबर। कुछ कन्फर्मेटरी डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होती है इस टेंडर को डालने के लिए, तो आप ये देख लीजिए क्या क्या है। लिस्ट नीचे दी हुई है, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ देखिए, जैसे लेटर ऑफ बिड आपने ऊपर डाउनलोड किया था एनेक्सर 1, आप उसको तैयार कर लीजिए PDF फॉर्म में। ऑथराइजेशन फॉर डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, इन सभी डॉक्यूमेंट्स के बारे में मैं अलग अलग वीडियो बना दूंगा किस तरह से तैयार किए जाते हैं, और आप देखते रहिए इन सभी वीडियो को। ऑथराइजेशन फॉर डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, ये बिडर खुद इसको बनाता है और सिग्नेचर खुद करता है। अंडरटेकिंग एंड रिटन कॉन्सेंट फॉर आर्बिट्रेशन क्लाज, ये एप्लीकेबल फॉर पार्टनरशिप फर्म्स ओनली होता है। आपको अब अगर प्रोप्राइटरशिप फर्म है तो इसको तैयार करने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद 4 नंबर पे लीगल स्टेटस ऑफ द बिडर, इसमें एक एफिडेविट बनता है। इसका फॉर्मेट मैं आपको अगली वीडियो में दे दूंगा, और कहाँ बनता है मैं सभी कुछ इसके बारे में पूरी जानकारी दे दूंगा। या कोई ऐसा डॉक्यूमेंट्स हो आप जिसमें प्रोप्राइटरशिप या इंडिविजुअल स्टेटस ऑफ द बिडर प्रूव कर सके। पार्टनरशिप डीड, अगर इन केस ऑफ पार्टनरशिप फर्म है या कंपनी है तो मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन दोनों आप ले सकते हैं। परमानेंट अकाउंट पैन नंबर, GST नंबर, इसके सर्टिफिकेट आप PDF फॉर्म में ले आइएगा। प्राइस बिड BOQ आपको एक्सेल फॉर्मेट में होता है। यहाँ देखिए नीचे नोट में लिखा हुआ है कि एक सीरियल नंबर 1 से लेकर 6 तक आपको PDF फॉर्मेट में आपको सारे डॉक्यूमेंट्स रखने होंगे। एक फ़ाइल में आप रख लीजिए। एक सिंगल फाइल XLS फॉर्मेट में होती है, एक्सेल जिसको आप BOQ बोल रहे हैं। नंबर 7 प्राइस बिड, जिसमें आप प्राइस कोट करते हैं। इस तरह से ये डॉक्यूमेंट्स आपको टेंडर भरने से पहले आपको तैयार करने होंगे। और भी डिटेल्स दी गई हैं, आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं। पहली बार अगर आप टेंडर डाल रहे हैं तो आप इसे ज़रूर पढ़िएगा। टेंडर नंबर अगला देखते हैं क्या है ये टेंडर नोटिस। इसमें इंस्ट्रक्शन ऑफ बिडर्स के लिए इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं। आप पहली बार जब आप टेंडर भरेंगे तो आप इसको पूरी तरह से पढ़ लीजिएगा, आपको जानकारी हो जाएगी क्या क्या ज़रूरत की चीज़ें हैं और आपको कब कब क्या क्या करना है। सारे इंस्ट्रक्शंस इसमें दी हुई हैं। नीचे की तरफ आते हैं, ठीक है। लास्ट टेंडर नोटिस 5 को चेक करते हैं, इसमें क्या है। इसमें एनेक्सर 8 दिया हुआ है जिसमें प्रोफार्मा फॉर रिटन कंसेंट फॉर आर्बिट्रेशन क्लास। मैंने आपको पहले ही बताया कि ये पार्टनरशिप फर्म या जॉइंट वेंचर के लिए होता है। अगर आप प्रोप्राइटरशिप फर्म के मालिक हैं तो आप इसकी आवश्यकता नहीं है। अगर आप पार्टनरशिप फर्म के लिए या कंपनी के लिए अगर आप टेंडर डाल रहे हैं तो आपको ये पेपर भी आपको तैयार करना पड़ेगा। इसमें सभी पार्टनर्स के सिग्नेचर की आवश्यकता होती है। आप इसे तैयार कर लीजिएगा अगर आपको पार्टनरशिप फर्म का टेंडर पार्टिसिपेट करना है तो। इसके बाद लास्ट में BOQ देखते हैं किस तरह से होता है। सभी के लिए मैं अलग अलग वीडियो बनाऊंगा, आप एक एक करके देखते जाइए। अब डिटेल्स में आपको सभी कुछ समझाऊंगा। यहाँ पे बिडर नेम लिखना होता है, यहाँ पे वर्क दिया हुआ है, क्या वर्क है। इसमें ड्रॉप डाउन लिस्ट में सेलेक्ट करना होता है स्टेटस। अगर आप GST होल्डर हैं तो आपको यहाँ पे GST नंबर अगर आपके पास है या नहीं है तो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसमें जो ये आइटम डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, यहाँ पे क्वांटिटी दी हुई है, यहाँ पे किस यूनिट में है, यहाँ पे एस्टिमेटेड कॉस्ट कभी कभी दिया होता है, आपको यहाँ पे फिल करना होता है। आप अपना रेट इसमें डालते हैं, रेट एंट्री करते हैं इसमें। जैसे मैंने 205 रुपये लिखा तो ये खुद कैलकुलेट हो जाता है, ऑटो कैलकुलेटेड होता है ये। इस फॉर्मेट को पूरी तरह से फिलअप करने के बाद इसको सेव करते हैं।
आपने अगर रेट डाल दिया तो इसको यस करेंगे, अभी फ़िलहाल मैं इसको नो कर रहा हूँ। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आप इस वीडियो में आपने देखा कि क्या क्या आपको ज़रूरत होती है। धन्यवाद।